वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो कल मैंने आपको दिखाया कि पैकिंग हो चुकी है और उससे पहले मैंने आपको दिखाया पार्लर वाला। तो तैयारियां पूरी हो चुकी है और आज फाइनली मुझे जाना पड़ेगा अपने ससुराल। पड़ेगा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है हर लड़की को बहुत अजीब सा लगता है ना, जैसे शादी को कितना भी टाइम हो जाए बट फिर भी बहुत ऐसे वो होता है। मेरे साथ तो होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप बोलते नहीं वो बात अलग है, बट मैं बोल देती हूँ बस मेरा ये। तो अभी सुबह हो चुकी है, 11 बज चुके हैं, सुबह क्या दोपहर होने को आई है। तो मैं तो नहा धो के रेडी हूँ और मैं भी जा रही हूँ मोलासर, क्योंकि मैंने आपको बोला था दूरवा के लिए कपड़े थोड़े से बाकी रह गए थे लेने। तो जो पहले लिए वो हमने उसको पहना दिए। तो फिर मेरे को बहुत ऐसे लगा कि उसके लिए एक विंटर की ड्रेस और लेके आ जाती हूँ जो कि मैं उसको आज पहना के ले जा सकूं। तो अभी मैं मोलासर जा रही हूँ, देखती हूँ वहां पे। पहले भी हम लोग जाके आए थे बीच में एक बार, लेकिन पसंद नहीं आया था कुछ। अब आज कुछ पसंद आ जाए, शायद पसंद आया ना आए, बट एक ड्रेस तो मैं लेके आऊंगी ही आऊंगी। उसके बाद में देखेंगे एक दो ड्रेस और मेरा लेने का है, मोलासर से नहीं कहीं और से, वो अभी फिक्स नहीं है। लेकिन अभी जाके दुर्वा के लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेके आते हैं। और कौन सी ड्रेस क्या वो तो मैं आपको पहनाने के बाद में दिखाऊंगी, इसी ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे कमेंट भी आते हैं, पर्सनली भी लोग बोलते हैं कि आप दुर्वा को अच्छे कपड़े नहीं पहनाते हो। तो उसका रीजन ये है कि ना बच्चे ने कंफर्टेबल नहीं रहते ऐसे, मतलब वो उन वाले कपड़ों में। और घर पे तो फिर यही ठीक है। तो फिर और यहाँ पे आसपास में इतनी स्टाइलिश कपड़े मिलते भी नहीं है। पहली प्रॉब्लम तो ये है, यहाँ नहीं मिलते हैं। मिलते भी होंगे तो मैं जानती नहीं हूँ इतना अच्छे से मार्केट। कुचामन भी बस एक दो शॉप मेरी फिक्स है जहाँ से मैं लेके आती हूँ। तो अभी चलते हैं, देखते हैं, आई होप उसके लिए कुछ अच्छा सा मिल जाए। और शूज अगर होंगे मिलेंगे तो वो भी लेके आऊंगी। ये मुझे अभी मैं दिखाती हूँ। और ये मुझे लेके जा रहे हैं मोलासर। पहले कल शाम का था, फिर हम लोग कल शाम को तो गए नहीं। तो अभी मैंने इनको बोला कि चलो दुर्वा के लिए ड्रेस दिला के लेके आओ, तो अभी जाते हैं और उसके लिए अच्छी सी ड्रेस देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खुद अच्छे कपड़े पहनती हूँ और उसके लिए नहीं लेके आती। मेरा बहुत मन करता है कि मैं उसके लिए स्टाइलिश कपड़े लूं, बट मेरे को मिलते नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अब खुद का तो ये होता है ना कि हाँ मम्मी भी ले लेते हैं, मैं भी ले लेती हूँ। अपनी लेडीज का तो मिल ही जाता है, बट छोटे बच्चों का कलेक्शन यहाँ आसपास में बहुत कम मिलता है अच्छा वाला। तो देखो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा आज बहुत मन कर रहा है कि मैं ना एक बार फिर से गाड़ी ट्राई करूं, बट मेरे को मैं भूल चुकी हूँ पूरा। तो मैं रिस्क तो ले ही नहीं सकती और ये मेरे को चलाने भी नहीं देंगे, है ना? नहीं चलाने दोगे गाड़ी? वापस आते टाइम थोड़ा सा एक बार ना, मैंने पहली बार जब ट्राई किया तब भी मेरे को इतना डर नहीं लगा था जितना मेरे को अब ऐसे अजीब सा लगता है। कि उस टाइम मेरे को पता था कि मेरे को कुछ ही नहीं आता है तो देखा जाएगा, लेकिन अब ऐसे है कि पता नहीं, कंफ्यूज हो जाऊंगी, याद भी नहीं है क्या कहाँ ब्रेक है क्या है, लेकिन आते टाइम ट्राई करते हैं। हम लोग काफी दुकानों पे घूमे। मैंने मोलासर का तो ब्लॉग किया नहीं क्योंकि हम लोग घूमने फिरने में इतना परेशान हो गए थे। कम से कम 10 शॉप पे तो मैं घूमी थी और लास्ट में उसी शॉप पे गए जहाँ से पिछली बार हमने दुर्वा के लिए कपड़े लिए थे। बताओ, पहले सबसे पहले मैं उस पर इसलिए नहीं गई क्योंकि उस पर मैं पहले से लेके आ चुकी हूँ, मैंने देखा हुआ था। तो मैंने सोचा पता नहीं आया नहीं होगा नया कलेक्शन। बट सारे दुकानों पे घूमने के बाद मैंने बोला कि चलो एक बार उस पर ट्राई कर लेते। तो उस पर गए तो ठीक है, मिल गया, मतलब अच्छा ही मिल गया। तो वो मैंने यहाँ ले लिया है। शूज के लिए भी 2-4 दुकानों पे घूमे बट नहीं मिले, अच्छे नहीं मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि मिलते ही नहीं है, शूज कपड़े सब मिलते हैं बट जैसा चाहिए होता है वैसा नहीं मिलता। तो अभी ड्रेस उसको घर जाके पहनाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी कैसी है। और अब जाते हैं वापस घर, बस पानी पूरी खाई है, निकले हैं वापस घर के लिए। अब घर से रवाना होंगे, फिर जाएंगे वहीं पे जाएंगे जहाँ पे आप लोग सब कमेंट करते रहते हो, जीजा आपको इतने दिन हो गए आए हो, ये अब कब जाओगे ससुराल। मतलब मेरे से ज्यादा टेंशन आपको रहती है मेरी कि ये कब जाएंगे। तो जाना ही है, आज जाएंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे वहां पे। और उससे पहले घर जाना है, वहां से विदा होना है। देखते हैं, अभी तो कितना 12:15 तो बज गए हैं। ये हो चुके हैं हमारे बैग तैयार। 1 2 3 4 5 6 बैग हो चुके हैं और मेरा खुद का पर्स अभी अंदर पड़ा है। अभी बस जाने की तैयारी हो चुकी है पूरी। दुर्वा इतनी मुश्किल से कपड़े पहन रही है, उसको भाई साहब पहना रहे बाहर।
बाहर गई है वो। बस निकलेंगे थोड़ी देर में तिलक विलक करवाने के बाद। यहाँ पे हो रही है थली पूजा। आप सबको पता ही है कि जैसे ही बहू हो या बेटी हो जब घर से विदा करते हैं तो थली पूजन होता है जोड़े से। अगर दोनों हो साथ में तो, नहीं तो फिर एक होता है, मतलब लड़की होती है तो सिर्फ लड़की का भी किया जाता है ये थली पूजन। तो यहाँ पे जो है जीजा मेरा और इनका दोनों का थली पूजन यहाँ पे करवा रहे। जो घर के किचन होते हैं वहाँ पे पूजा की जाती है ये। और दूल्हा भी आ रही थी साथ साथ में, क्योंकि इसको भी ऐसे देखना था क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, तो ये भी आ रही थी। और इस तरीके से जो है यहाँ पे थली पूजन किया जाता है। दोनों को अंदर की साइड भेजते हैं और फिर ये पानी लेके कलश में ये लगा करते हैं और उसके बाद में वापस से बाहर आके धोक लगाते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों लगा रहे हैं धोक और जीजा हमें यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे। फिर हम दोनों को देख के ये दूल्हा भी ऐसे धोक लगा रही थी। तो ये मतलब इसको रहता है जैसे कोई करता ना, ये सेम टू सेम वैसे ही कर लेती है। और फिर क्या है, यहाँ पे मम्मी बोल रही थी दूल्हा को ये पतासा खिला रहे थे, ये कब से कर रही थी खाने के लिए। तो इसको छोटा सा तोड़ के मम्मी ने दिया था, क्योंकि पूरा ये खा लेती तो पूरा गंदा हो जाती है। फिर मम्मी इसको अंदर भगवान जी के धोक लगवाने के लिए लेके गए थे। तो ये भगवान के बस धोक लगा के आई है। उसके बाद में जीजा दुर्वा को बोल रहे थे कि नानी की धोक लगाओ, तो ये ऐसे ना धोक लगा रही थी। दुर्वा हमेशा से ऐसे ही धोक लगाती है सबके, जब भी हम इसको बोलते हैं धोक लगाओ तो ये अपना सर जो है पैरों में रखती है और इस तरीके से धोक लगाती है। फिर यहाँ पे मामू रिकॉर्ड कर रहे थे, मामू के भी इसने कितने क्यूट तरीके से धोक लगाई थी। और इसके बाद में नानी इसको गोदी में ले रहे थे कर रहे थे, क्योंकि नानी का मन नहीं कर रहा था कि दुर्वा को छोड़ दो, तो बस बार बार गोदी में ले रहे थे। हालांकि गोदी में आजकल नहीं आना चाहती, लेकिन फिर भी आ रही थी। और ये यहाँ पे भैया हमारे रिकॉर्ड कर रहे थे, मेरा चेहरा स्पेशली रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि मैं बहुत उस टाइम ऐसे थी। हालांकि मैं हंस रही हूँ ये सब दिखाने के लिए, बट उस टाइम में बहुत ज़्यादा ऐसे नर्वस थी। नर्वस क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा होते ही है, तो वो वाला मेरा फेस था उस टाइम। तो भैया रिकॉर्ड कर रहे थे दिखाने के लिए। बेबी बेबी इधर तो देखो। जाओ आज भाई सा कम। दुर्वा तो खुश हो रही है, इतनी एक्साइटेड, और दुर्वा की मम्मी का मुंह उतरा हुआ है। दुर्वा मम्मा को इधर ही रख ले क्या? आजा। दुर्वा सो हम लोग निकल गए घर से। अभी हम लोग कहाँ पहुँच गए? राणासर। हम लोग राणासर पहुँच गए हैं। दुर्वा सो गई है, ये सफर में बहुत कम सोती है, बट आज ये सो गई है। और एक इंसान से मैंने आपको मिलाया ही नहीं, जो मेरे को लेने के लिए आए थे बुआ
बुआसा बुआसा पीछे बैठे हैं। बुआसा ने भी इस बार चश्मा लगवा लिया है। पहले तो लगाते नहीं थे, लेकिन अब सेट हो गया इनकी आंखों पे, तो लगाने लग गए डेली मेरी तरह। तो अभी हम लोग राना सर पहुंचे हैं। दुर्वा सिंह से हो गई है और कुचामन में देखते हैं एक आधी जोड़ी दुर्वा के लिए कपड़ों की अगर मिलती है तो लेंगे, नहीं तो सीधा जाएंगे घर पे। और अभी रास्ते में मेरा वो होने लग जाता है, ऐसे जी सा घबराने लग जाता है, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ रास्ते में, बहुत अजीब सा लगता है। तो सीधा घर जाके ही आपसे मिलूंगी, या फिर बीच में अगर मेरे को शॉप वगैरह पे कुछ अच्छा दिखाना है दुर्वा के लिए तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैंने भी किसी को कॉल कर के पता किया है कि कहाँ पे बच्चों के अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो ये चीज मैं आपको जरूर बताऊंगी। और अभी चल रहा है रोड का काम कुचामन में, आप सबको पता ही है। बट आज हमें ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी है ना, तो बस इसी से चले जाएंगे। अगर कुचामन का काम नहीं होता तो हम लोग उधर से जाते, उधर से जाते। दुकान वाला काम नहीं होता ना, अगर तो मोला सर से जाते, लोसल उधर से वो बन गई ना हाईवे, उधर कम टाइम लगता है। मुझे भी दिलाओगे क्या कुछ? कैमरे के सामने तो बोल रहे देख लो, फिर पता क्या बोलेंगे, आपके पास नहीं है क्या? अब ना अगला इंसान ये बोलने की जरूरत है तो ले लो, आपके पास है तो देख रहने दो। तो फिर अपने पास तो सब होता है, स्वेटर भी है, जैकेट भी है, शॉल भी है, कपड़े भी है। तो फिर मैं खुद ही नहीं लेती, वैसे मैं कभी जिद करती हूँ तो मेरे को अगला इंसान ऐसे चला के ये बोल देते कि नहीं ले लो अच्छा लग रहा, तब तो मैं ले लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं इतना वो करती हूँ। तो चलते हैं सीधा मार्केट। ये दुर्वा के लिए मैंने केप ली थी ना, फालतू में पैसे लगाए, पहनती तो है नहीं, ऐसे ही पड़ी है। तो हम लोग इस मार्केट में आए हैं, पता नहीं ये वाला ही बताया था कोई और दूसरा बताया था, मेरे को कंफर्म नहीं है, बट इसमें जाके देखते हैं कुछ मिलता है क्या दुर्वा के लिए। दुर्वा उठ गई है, आ जाओ लड्डू। दुर्वा पहले पूछ लीजिए ना, मिल रहा होता विंटर का। ऊपर जाने का रास्ता दुर्वा की मोज बनने वाली है। तो कपड़े बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे। यही है रिलायंस का, वो कपड़े पहन रखे रिलायंस के नाम से। ये अपन को छोड़ दो, देखी ना, ये अपन गलत जगह तो नहीं जा रहे हैं। पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पर ये है ना साथ में, तो मुझे क्या टेंशन है, कहीं भी जाओ। दुर्गा का फर्स्ट टाइम लिफ्ट टाइम है ना। पहले मुझे सब था, मुझे डर लगता था फ्लाइट के लिफ्ट में बहुत धीरे चल रहा है, पर अब नहीं लगता है। यहाँ पे स्टोर में सामान भी पड़े। अरे आप किधर चाल लो, आप आएगा लिफ्ट में कोई मतलब नहीं है। तो मैंने तो बोला था सीढ़ी से चलो। सीधे क्या लेना आपको? हाँ जो देखते हैं। और तो मैंने सोचा आपके लिए अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पे, बट यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ पे कितना सामान भरा पड़ा है भाई साहब, इतना बैंकर वाला है ना, बट काम का कुछ नहीं है अपने। तो अब कैसे हम लोग ये थोड़ी ये पहना के रखेंगे इसको, अपन उस मार्केट में देख लेंगे फिर। और क्या, किधर से चलोगे? उधर नहीं जाओगे अंदर से? टोपो उतार देगा। हम लोग पहुंच गए हैं घर पे। आके मैंने कपड़े चेंज किए हैं, बस थोड़ा बहुत सामान ऊपर रखवाया है। जो मैन था वो मैंने अंदर रखा है, बाकी का बाद में रखूंगी। एंड फिलहाल मुझे बहुत याद आ रही है अपने घर की। आती है ओबियसली, सभी को आती है, और मैं इतने दिन वहां रहती हूँ तो मुझे ज्यादा आती है। तो अभी नीचे जाती हूँ
और देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ भी रिकॉर्ड करने का फिलहाल मन कर रहा नहीं है मेरा, तो बाद में शाम को आपसे थोड़ी बहुत बात हो पाएगी तो कर लूंगी। एंड बाद में मिलते हैं। सारा काम से फ्री हो चुके हैं, डिनर हो गया है सबका। अब आ चुकी हूँ मैं ऊपर, क्योंकि हम लोग ऊपर सोने वाले हैं। और अभी रात के 9 बजने वाले हैं। दूर पूरा दिन नहीं सोई, इतना थक भी गई थी गाड़ी में। यहाँ के बाद में इतना खेली है ना बाबू के साथ में, बाबू से मिलो बाबू के साथ इतना खेली है ये कि मतलब ऐसा लग रहा था कि सो जाएगी, लेकिन मैं इसको ऊपर लेके आई हूँ, कब से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये भैया को जाने नहीं दे रही, बताओ। जैसे बाबू बाहर जा रहे हैं आवाज लगाने लग रही है, भैया भैया भैया, तो जानने भी नहीं दे रही इनको, ना खुद सो रही है, पता नहीं कब सोएगी। और मैं थक गई हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि मेरे को नींद आ रही है, लेकिन ऐसे कि हाँ ये सो जाए तो मैं भी कुछ कर लूँ अपना, शायद थोड़ा बहुत सामान वगैरह रख दूं, क्योंकि देखो बैग वगैरह ऐसे पड़े हैं अभी सब। लेकिन ये तो सोएगी जैसे सोएगी भाई, इसका तो क्या किया जा सकता है। देखो देखो बदमाश को देखो आगे लग जाएगी, उधर क्या कर रहे हैं। हाय करो, हेलो। ये आपकी आईज कहाँ पे है बेबी, और आपकी नोज कहाँ है, नोज नोज का है बेटा आगे गिर नहीं जाना। बाय बाय, बोलो गुड नाइट, बोलो ऐसे बोलो थोड़ा उधर, बेटा नहीं गिर जाएगा। अब सो जाओ, अब सो जाओ, अब सोएंगे अपन, ठीक है ना। तो मैं दुर्गा को सुलाती हूँ, उसके बाद बाहर डीजे चल रहा है, डांस किए जा रही है कब से, है ना। डांस तो मम्मा को एक लाडी कर दो, एक लाडी कर दो, मम्मा को लाडी कर दो, देखो मम्मा को लाडी कर दो। बाबा थैंक यू, भैया को भी कर दो, भैया ना पीछे, भैया को भी कर दो। अरे बाबा तो साना बेटा इसने आता है इसको, दूरा को भैया अच्छे लगते हैं आपको, अच्छी अच्छी भैया अच्छे लगते हैं दूरा को अच्छी